किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के ही मर जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त की तलाश में रहता है। ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, हर पल हर क्षण शुभ मुहूर्त बन जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बच्चे की, जिसने एक जिद पकड़ ली कि उसे परमात्मा से मिलना है, भगवान के साथ लंच करना है। उसके घर में भक्ति का माहौल था और मम्मी पापा से कहता था कि पापा मुझे मिलाओ भगवान से, मुझे लंच करना है उनके साथ, मुझे खाना खाना, मैं अकेले नहीं खाऊं। घर वाले समझाते थे कि बेटा मिल लोगे, ऐसा कहते रहते थे। छोटा बच्चा समझाते रहते थे, बच्चा जिद करता रहता था, घर वाले सोचते रहते थे कि बेटा हम ही नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिला है। एक दिन बच्चे ने ठान ली कि मैं आज भगवान के साथ लंच करूंगा, तभी घर आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। वो स्कूल बैग में जो अपना साथ में टिफिन लेकर के गया, उसने वो टिफिन बचा के रखा। स्कूल की छुट्टी हो गई। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि आज वो भगवान को खोजने के लिए निकलेगा, ढूंढेगा, लेकिन घर नहीं जाएगा। जब तक ये टिफिन खाली नहीं होगा घर नहीं जाएगा। छोटे बच्चे की जिद, ढूंढता रहा पूरे शहर में, कोई ऐसा नहीं मिला। शहर के बाहर निकल गया। उस सिटी से एक नदी बहती थी। नदी किनारे जब वो पहुंचा शहर के बाहर, तो शांत इलाका था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा बैठे नदी के किनारे। सौम्य से, सुंदर से, सरल से, उनके चेहरे से सौम्यता झलक रही। उनके पास चला गया। उनके चेहरे पर झुर्रियां भी आई हुई थी। उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे साथ भोजन करेंगे, मैं आज अपना टिफिन बचा के लाया हूं। स्कूल बैग में से उसने वो लंच बॉक्स निकाला, बूढ़े बाबा की तरफ आगे बढ़ाया। उन्होंने चपाती ली, वो खाना खाने लगे। फिर उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा आप खाओ। बच्चे ने भी खा लिया। तो ऐसे पूरा जो टिफिन था, वो जो लंच बॉक्स था, फिनिश हो गया। उसके बाद दोनों ने बातचीत की, क्या करते हैं, ये वो पूरी बातें हो गई। बच्चे ने कहा अब तो रात होने को आई है, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। उसने कहा आप अगर आज्ञा दें तो मैं घर जाता हूँ, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाबा ने कहा ठीक है जाओ। बच्चा जाने लगा। पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा तो वो बूढ़े बाबा मुस्कुरा करके देख रहे थे। बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा था। जब घर पहुंचा तो घर में तनाव का माहौल था। मम्मी रो रही थी, हाल बेहाल था कि बच्चा कहाँ चला गया। लेकिन बच्चा जब घर पर आया, स्कूल बैग पीछे टांगा हुआ, तो खुश आया। घर वालों ने कहा बेटा क्या हो गया, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो, और कहाँ थे। बच्चे ने कहा आज मैं परमात्मा से मिल के आ रहा हूँ, भगवान के साथ भोजन करके आ रहा हूँ, मजा आ गया। वो थोड़े बूढ़े हो गए लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी बात है। उधर वो जो बूढ़े बाबा थे, वो गांव से आए थे शहर में, भटक गए थे, भोजन भी नहीं मिला था, 2 दिन से भूखे प्यासे थे। बस इंतजार में थे कि भगवान आ जाएं तो कुछ खिला दें। वो जब अपने गांव पहुंचे, उन्हें भोजन तो मिल ही गया था। जब वो गांव पहुंचे, गांव वालों ने देखा कि बाबा बड़े खुश हैं, तो पूछा भाई क्या हो गया, इतने खुश कैसे। तो उन्होंने कहा मैं शहर में भटक गया था, भूखा घूम रहा था, किसी ने भोजन भी नहीं कराया, और मैंने भगवान को बोल दिया कि आप ही खिलाएंगे अब तो। आज शाम में भगवान बाल रूप में आए थे, मुझे भोजन कराया, उसके बाद गए। बच्चे को भगवान बूढ़े बाबा के रूप में दिखे, बुजुर्ग रूप में दिखे, बुजुर्ग को भगवान बाल रूप में दिखे। इस कहानी का सार यह है कि वो हर कण में, हर क्षण में है। देखने वाले की दृष्टि का कमाल है। और यही बात मैंने शुरू में कही कि अगर आप खुद पर, ईश्वर पर, प्रभु पर, ऊपर वाले पर, जो आप कहते हैं, भरोसा करते हैं, तो हर पल हर क्षण जो है वो शुभ मुहूर्त बन जाता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे